नमस्कार साथियों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि देश की नीति पर सवाल पूछी जाए, सरकारी कंपनियों की हालत पर खुलकर बात हो और वही खबरें दिखाई जाए जो अक्सर बजट की तालियों में दब जाती हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जिनके लिए ये सवाल मायने रखता है, क्योंकि साथियों सवाल तभी जिंदा रहते हैं जब लोग उन्हें सुनते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आज देश का बजट पेश हुआ है और हर साल की तरह इस साल भी बजट में विकास की बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। कहीं सड़कें बनी हैं, कहीं रेलवे बना है, तो कहीं डिजिटल इंडिया की बात हो रही है। और इसी बजट की एक लाइन में फिर से एक नाम आता है बीएसएनएल का। सरकार ने कहा है कि बीएसएनएल के लिए फंड का प्रावधान किया गया है। साथियों, ये जो लाइन है, ये लाइन सुनने में बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन जरा सोचिए, यही लाइन हम पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं। हर बजट में बीएसएनएल को पैसा मिलता है और हर बजट में कहा जाता है अब बीएसएनएल पटरी पर आ गया है। लेकिन साथियों, सवाल ये है कि क्या बीएसएनएल वाकई पटरी पर आ गया है या सिर्फ बजट की फाइलों में चल रहा है। साथियों, आज देश में मोबाइल चलाना जरूरत हो गया है। इंटरनेट अब लग्जरी नहीं रहा। ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन इलाज, ऑनलाइन नौकरी, ये सब कुछ नेटवर्क पर ही टिका हुआ है। और ऐसे देश की अपनी सरकारी टेलीकॉम कंपनी अगर पिछड़ जाए तो ये सिर्फ एक कंपनी की नाकामी नहीं होगी, ये नीति की नाकामी होती है। सरकार कहती है हमने बीएसएनएल को हजारों करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि ग्राहक बढ़ नहीं रहे हैं, टेली डेंसिटी रुकी हुई है, 4G अब तक पूरी तरीके से लॉन्च नहीं हुआ है और साथ ही साथ जो बीएसएनएल के कर्मचारी हैं जो बीएसएनएल को ग्रो करा रहे हैं, वो थर्ड पीआरसी के इंतजार में हमेशा हड़ताल कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि पैसा जा कहाँ रहा है। केंद्र सरकार जो बजट में बीएसएनएल के लिए पैसा दिए, ये पैसा जा कहाँ रहा है और इस पैसे से किसको फायदा हो रहा है और नुकसान कौन झेल रहा है। साथियों, ये वही बीएसएनएल है जिसने गांव-गांव को फोन पहुंचाया, जिसने आपदा में नेटवर्क दिया, जिसने कर्मचारी बिना सोचे समझे ड्यूटी पर जाते हैं। लेकिन आज वही बीएसएनएल बजट की एक लाइन बनकर रह गया है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बजट में पैसा देना ही बीएसएनएल का समाधान है या फिर थर्ड पीआरसी क्यों नहीं दी जा रही है, क्या बीएसएनएल को जानबूझकर धीमा रखा जा रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार सच में बीएसएनएल को मजबूत बनाना चाहती है। इन सारे मुद्दों पर आज एकदम खुलकर बात होगी। साथियों, ये जो वीडियो है ये सिर्फ बीएसएनएल की वीडियो नहीं है। ये वीडियो सरकारी नीतियों, कर्मचारियों की अनदेखी और एक राष्ट्रीय संपत्ति के भविष्य के लिए ये वीडियो है। इसलिए साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, केंद्र सरकार ने फिर से बीएसएनएल को हजारों करोड़ रुपए दिए हैं और इसका नाम रखा गया है रिवाइवल पैकेज। पैकेज तो कई बार आ चुके हैं। 2019 में भी सरकार ने पैकेज दिया था, 2022 में भी सरकार ने पैकेज दिया था और अब 2024-25 के बजट में फिर से सरकार ने एक रिवाइवल पैकेज बीएसएनएल को दिया है। लेकिन बीएसएनएल की जो हालत है वहीं की वहीं पड़ी है। बीएसएनएल में जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर हैं, उनकी संख्या करीब 9.5 करोड़ पिछले कई सालों से वहीं अटकी पड़ी हुई है। देश की जो टेली डेंसिटी है ये बढ़ रही है, लेकिन बीएसएनएल कंपनी की जो टेली डेंसिटी है ये धीरे धीरे कम हो रही है। तो सवाल उठता है कि अगर पैसा आ रहा है तो प्रगति क्यों नहीं हो रही है। साथियों, सरकार कहती है हमने पैसा दिया है, लेकिन उसी बीएसएनएल के कर्मचारी पूछ रहे हैं हम काम करने की आज़ादी कब मिलेगी। साथियों, बीएसएनएल के पास ज़मीन है, टावर है, फाइबर है, अनुभव कर्मचारी हैं, लेकिन स्वतंत्र निर्णय की ताकत लेने की कोई क्षमता नहीं है, तेज टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की नहीं है और प्रतिस्पर्धी रणनीति नहीं है। और साथियों, देश में निजी कंपनियां 5G चला रही हैं, डाटा सस्ता हो चुका है और बीएसएनएल अब जाकर 4G की बात कर रहा है। जब ग्राहक 5G की दुनिया में जा चुके हैं तो 4G लेकर आप किसे पकड़ेंगे। ये पॉलिसी का फेलियर है, ये मैनेजमेंट का फेलियर है। साथियों, बीएसएनएल के कर्मचारी पिछले 7 से 8 सालों से थर्ड पीआरसी का इंतजार कर रहा है।
पूरे देश में महंगाई बढ़ गई है, घर का खर्च बढ़ गया है, बच्चों की पढ़ाई महंगी हो गई है, लेकिन बीएसएनएल में काम कर रहे जो कर्मचारी हैं उनका वेतन आज तक नहीं बढ़ा। 2016 से उनका वेतन वहीं का वहीं रुक गया है। उनके डियरनेस अलाउंस को फ्रीज कर दिया गया है और कर्मचारियों के प्रमोशन को अटका दिया गया है। और सरकार कहती है कि बीएसएनएल घाटे में है, लेकिन कर्मचारी पूछते हैं घाटा हमने किया है या फिर आपकी नीतियों ने किया है या फिर सरकार की नीति ने किया है। साथियों, एक लाइनमैन बारिश में खंबे पर चढ़ता है, एक जेटीओ गांव में नेटवर्क ठीक करता है और एक अकाउंटेंट आधे स्टाफ में पूरा काम को संभालता है और बदले में उनको अनिश्चित भविष्य मिलता है, रुका हुआ वेतनमान मिलता है और सरकार की चुप्पी मिलती है। साथियों, अगर कर्मचारी ही समस्या होते तो बीएसएनएल आज भी गांव-गांव में क्यों चल रहा होता। साथियों, बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन ठीक कहता है, सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। सरकार से सवाल ये पूछना चाहिए कि बीएसएनएल की हालत के लिए जिम्मेदार कौन है, कौन सी नीति अपनाई जा रही है, सिर्फ पैसा दिया जा रहा है या फिर कोई ठोस रोड मैप भी बनाया जा रहा है, और कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी कब और कैसे मिलेगा। साथियों, बीएसएनएल सरकार की कंपनी है, यानी बीएसएनएल का जो मालिक है ये सरकार है, तो जवाब भी सरकार को ही देना होगा। ये जो रिवाइवल है, रिवाइवल का मतलब ये नहीं है कि बस सैलरी निकल जाए, बस नुकसान दिखता ना रहे। रिवाइवल का मतलब है नए ग्राहक आना, नई टेक्नोलॉजी होना, कर्मचारियों का सम्मान होना और सस्टेनेबल ग्रोथ भी होना। बिना थर्ड पीआरसी के कर्मचारियों का मनोबल टूट रहा है और बिना मनोबल के अगर कोई भी कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती है। साथियों, बीएसएनएल कोई बोझ नहीं है, बीएसएनएल एक राष्ट्रीय संपत्ति है, लेकिन संपत्ति को अगर सिर्फ खर्च समझा जाए तो वह कभी ताकत नहीं बन सकती है। सरकार को तय करना होगा कि बीएसएनएल चाहिए या सिर्फ उसका बोर्ड, और अपने कर्मचारियों को इंसाफ, सम्मान और भविष्य जरूर देना चाहिए।